ओके, लास्ट टाइम हम लोग सिलिकेट्स पढ़ रहे थे, ठीक है, सिलिकेट्स पढ़ रहे थे, उसके आगे स्टार्ट करेंगे, सिलिकेट्स के आगे स्टार्ट। सिलिकेट्स में हमने पढ़ लिया था, ध्यान देंगे सिलिकेट्स क्या थे, कंपाउंड जिसके अंदर क्या है, SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल यूनिट्स, SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल यूनिट्स थी, ये सिलिकेट्स थे। SiO4 4 नेगेटिव जिसके अंदर टेट्राहेड्रल यूनिट्स थी, उन्हें हम बोलते थे सिलिकेट्स। इसमें मैं ऑर्थो सिलिकेट्स पढ़ा चुका हूँ, जिसमें जिसमें ऑर्थो सिलिकेट्स के अंदर एक ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल शेयर होगा। पायरो सिलिकेट्स में पढ़ा चुका हूँ, जिसमें ऑर्थो में सॉरी जीरो, कोई सिलिकेट्स कोई भी ऑक्सीजन एटम नहीं शेयर होगा पर टेट्राहेड्रल। पायरो के अंदर एक ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल शेयर होगा। और इसके अगर साइक्लिक बता दिया था मैंने, साइक्लिक के अंदर क्या था, साइक्लिक के अंदर दो ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल शेयर होंगे, दो ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल शेयर होंगे, सच दैट ए साइक्लिक रिंग इज फॉर्म, सच दैट ए साइक्लिक रिंग इज फॉर्म। और चेन सिलिकेट्स मैंने कराया था स्टार्ट, और उसका मैंने क्वेश्चन पूछा था वो तुमसे, तो एक बार ध्यान देंगे उसकी तरफ भी। पहला ऑर्थो सिलिकेट था जिसमें कोई ऑक्सीजन एटम शेयर, ये है ऑर्थो सिलिकेट, ध्यान देंगे, बीच में सिलिकॉन, ये आ गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कोई भी ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल शेयर नहीं होगा इसके अंदर, नेगेटिव 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 ऐसे शो करना था। मैं जल्दी से बस पिक्चर रिवाइज करा रहा हूँ। SiO4 4 नेगेटिव, एक ऑक्सीजन एटम शेयर हुआ था पर टेट्राहेड्रल, और इसमें ये ऑर्थो था, ऑर्थो में एक, और इसके बाद आया हमारा पायरो, पायरो में एक ऑक्सीजन एटम शेयर होगा इस तरीके से, जनरल फॉर्मूला मैंने बताया हुआ तुम्हें। ये एक ऑक्सीजन एटम शेयर हुआ, इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये तरीके से, यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्सीजन पूरा रिंग होगा ऐसे, ये पायरोसिलिक है, ये पायरोसिलिक है। तो इसमें एक ऑक्सीजन एटम शेयर हुआ पर टेट्राहेड्रल, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसा नेगेटिव यूनिट होती है। दिस इज पायरोसिलिकेट, दोनों तरीके हैं शो करने के, दोनों तरीके दिखा दिए मैंने शो करने के, ऑर्थो पायरो। इसके बाद दिया था मैं, और इसके एग्जांपल दिया था, और एग्जांपल दिया था मैंने जिरकॉन, इसको कहते हैं ZrSiO4 अमेरिकन डायमंड, पायरोसिलिकेट्स, पायरोसिलिकेट्स में एग्जांपल दिया था मैंने थॉट वेटाइट Sc2Si2O7। नेक्स्ट मैंने लिया था इसके अंदर साइक्लिक सिलिकेट्स, साइक्लिक साइक्लिक और रिंग सिलिकेट्स, साइक्लिक और रिंग जिसमें दो ऑक्सीजन एटम शेयर हुए थे पर टेट्राहेड्रल, सच दैट ए साइक्लिक रिंग इज फॉर्म्ड, इस तरीके से था वो। इस तरीके से था साइक्लिक सिलिकेट्स, यहाँ पे दो ऑक्सीजन नेगेटिव, दो ऑक्सीजन दिख रहा है तुम्हें शेयर हुए हैं, एक नेगेटिव दो नेगेटिव, ये था साइक्लिक सिलिकेट्स। जैसे एग्जांपल था वोलेस्टोनाइट, Ca3 था, Ca3Si3O9। जनरल फॉर्मूला निकालना मैंने सिखाया था कि कैसे निकालते हैं, साइक्लिक और रिंग सिलिकेट। इसको ये भी शो करने का तरीका था, दूसरा तरीका भी बताया था मैंने तुम्हें, इस तरीके से कुछ, ध्यान आ गया होगा, ये तरीका बताया था मैंने, इसको मैं कर देता हूँ, नेगेटिव ऐसे शो कर दो इसका, ये, तो ये इस तरह से शो किया था मैंने, और तरीका मैंने बता रखा था किस तरह से निकालते हैं इसका आंसर। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, साइक्लिक और रिंग सिलिकेट्स मैं बता चुका था, और जनरल फॉर्मूला भी मैंने इसका लिखवाया था। अब हम कर रहे थे लीनियर चेन सिलिकेट्स, लीनियर चेन सिलिकेट्स, लीनियर चेन सिलिकेट्स। लीनियर चेन में भी दो आते हैं, एक होता है टर्मिनेटेड, एक होता है नॉन टर्मिनेटेड। तो इसमें इसमें कैसे चलेगा, इस तरीके से, ये ऐसे इस तरीके से, बीच में क्या होगा, सिलिकॉन, दो ऑक्सीजन शेयर होंगे इसके अंदर भी, दो पायरोक्सिन इसका एग्जांपल है, पायरोक्सिन इसका एग्जांपल है, ये इस तरीके से, यहाँ पे सिलिकॉन, बीच में सिलिकॉन है, बाकी सब जगह क्या है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन चार दिखाना आना चाहिए, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, 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 ये ऑक्सीजन ऊपर भी नेगेटिव। और ये अगर नॉन टर्मिनेटेड है तो आगे कंटिन्यूड है, आगे कंटिन्यूड है। इसका जनरल फॉर्मूला निकलवाया था मैंने, कैसे निकालेंगे, जैसे ऊपर का निकाला था साइक्लिक वाले का, ऐसे ही इसका निकालेंगे। ये लास्ट टाइम हो चुका है, अब ये मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ। SiO कितने ऑक्सीजन शेयर हुए इसके, दो शेयर हुए और दो बच गए,
दो शेयर हुए और दो बच गए, ध्यान देंगे दो तो एज इट इज है, तो दो पे नेगेटिव रहेगा, दो नेगेटिव, और दो शेयर हो गए हैं तो आधे आधे, तो प्लस हाफ और प्लस हाफ, ये आएगा। तो SiO3 2 नेगेटिव, यहाँ से पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये SiO3 2 नेगेटिव, SiO3 2 नेगेटिव, यानी SiO3 होल N 2N नेगेटिव, ये इसका फॉर्मूला हो गया, होल N 2N नेगेटिव, ये फॉर्मूला होगा जनरल इसका, SiO3 होल N 2N नेगेटिव। एक बार चेक कर लेंगे, SiO3 होल N 2N नेगेटिव, लास्ट टाइम मेरा कराया हुआ ये, लास्ट टाइम भी मैंने कराया हुआ ये, तो इसलिए इसमें ये आना चाहिए सबको, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सही ना। ये है लीनियर चेन सिलिकेट्स, लीनियर चेन सिलिकेट्स। ऑर्थो सिलिकेट्स करा दिया मैंने, ऑर्थो में जिरकॉन एग्जांपल, पायरो करा दिया, पायरो में फॉस्फेटाइट एग्जांपल, और भी एग्जांपल्स हैं, ऐसा नहीं सिर्फ वही है, मैंने हेमीमॉर्फाइड भी बोला था एग्जांपल। फिर उसके बाद पायरो के बाद आ गया रिंग्स, साइक्लिक रिंग सिलिकेट्स, जिसमें एग्जांपल वोलेस्टोनाइट बताया था एग्जांपल। फिर इसके बाद आ गया साइक्लिक रिंग के बाद लीनियर चेन सिलिकेट्स, लीनियर चेन सिलिकेट्स जिसमें भी दो ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे, टेट्राहेड्रल पायरोक्सिन्स इसका एग्जांपल आ जाएगा, पायरोक्सिन्स इसका एग्जांपल आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया इसके बाद, नेक्स्ट आ गया इसके बाद टू डायमेंशनल और शीट सिलिकेट्स, टू डायमेंशनल और शीट सिलिकेट्स, चेन सिलिकेट के बाद टू डायमेंशनल और शीट सिलिकेट्स, 2D और शीट सिलिकेट्स। होंगे होंगे पर पूरा नहीं बनाना, सर आपकी वॉइस क्रैक कर रही है। सर यस सर। अच्छा एक मिनट, अब चेक करना एक बार, अब सही है। सही आ रही है, चलो देखो, ये इस तरह से O नेगेटिव, O नेगेटिव। अब कितने ऑक्सीजन शेयर हुए चेक कर लो एक बार, कितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं कि नहीं, किसी के भी, किसी भी एटम को चेक कर लो, बीच वाले एटम को देख लेते हैं, जैसे ये वाला ले लिया मैंने, इसमें देखो कितने एटम शेयर हुए, ये रहा सिलिकॉन, इसमें ये वाला ऑक्सीजन शेयर हुआ, हाफ ये, हाफ ये, हाफ ये, और ये शेयर नहीं हुआ, ऊपर ऊपर वाला शेयर नहीं हुआ, तो कितना कितना आ जाएगा, क्या आएगा जनरल फॉर्मूला इसका, जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका, ये 10th वाले बच्चों को भी निकालना आना चाहिए, बहुत इजी चीज बता रहा हूँ मैं, ये ऐसा ही एक है, 10th वाले बच्चे हैं तो बोलेंगे कोई आंसर, क्या फॉर्मूला आएगा इसका, स्वयं, गर्भ, अर्नव, कृष्णा बोल, देखो इधर, अब देखो ये सोच रहा है, बहुत सिंपल तरीका है, SiO4 4 नेगेटिव होता है, SiO4 4 नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव, अगर कोई भी एक शेयर हो रहा है तो उसका नेगेटिव हट जाएगा, इसमें कितने शेयर हुए, 3, तो 3 नेगेटिव हट गए, एक नेगेटिव रहा, एक नेगेटिव रह गया, एक नेगेटिव रह गया, एक नेगेटिव रह गया, और 3 ऑक्सीजन शेयर हो गए हैं, यानी एक पूरा है और 3 हाफ है, 3 हाफ है, यानी हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, यानी 3/2, तो फॉर्मूला क्या आ गया, 5/2, यानी SiO 5/2 और नेगेटिव चार्ज, यानी जिसको मैं लिख सकता हूँ Si2O5 2 नेगेटिव, ये जनरल फॉर्मूला आ गया, Si2O5 2 नेगेटिव, या Si2O5 होल N 2N नेगेटिव। 10th वाले बच्चों को समझ आया कि नहीं, कैसे कर रहे हैं, ये फॉर्मूला निकाल रहे हैं जो, अर्नव सर आ गया। तो फिर आंसर पिछले रिवाइज नहीं किया ना, रिवाइज नहीं करोगे तो रह जाएगा, अभी बस दो तीन लेक्चर और रह रहे हैं, फिर उसके बाद तुम लोग 11th वाले बच्चों को पढ़ोगे और नए चैप्टर स्टार्ट होने हैं कंसेप्ट वाले, इसलिए तुम्हें आना चाहिए जरूर निकालना, और पिछला पढ़ के रखना,
हमेशा चैप्टर जब तक खत्म ना हो शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ के रखा करो। तो ये Si2O5 2 नेगेटिव, Si2O5 2 नेगेटिव, तो ये इसका एग्जांपल आ जाएगा। और एग्जांपल इसका ये हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ देखना वॉइस क्लियर है कि नहीं अब? यस सर, क्लियर है। क्लियर है अच्छा सर। चलो ध्यान देंगे। हाँ एक बार ध्यान देंगे, अब हम पढ़ रहे थे 3D सिलिकेट्स। 3D सिलिकेट्स 3D सिलिकेट्स के अंदर क्या आएगा, इसमें जितने भी ऑक्सीजन एटम्स हैं वो सारे शेयर हो जाएंगे। ऑल ऑक्सीजन एटम्स पर टेट्राहेड्रन आर शेयर्ड, ऑल ऑक्सीजन एटम्स पर टेट्राहेड्रन आर शेयर्ड। एग्जांपल इसका क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज SiO2 सही ना, और जियोलाइट्स। एक मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा इसका, जियोलाइट्स क्या होते हैं, डिटेल है वैसे तो इसकी, लेकिन मैं थोड़ा हिंट दूंगा इसका, एल्यूमिनो सिलिकेट्स कहते हैं इसको। अच्छा एक बार बताएंगे जरा इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 10th वाले बच्चे, फॉर्मूला क्या आएगा, जनरल फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला आएगा इसका? नहीं ध्यान। 11th वाले बच्चों में से कोई नाम बोलेंगे पहले अपना? सर SiO2 है होल। सर वॉइस SiO2 क्लियर। सर डाउन। हाँ निशी बोला करो आंसर, निशी बोलो अर्नव। आंसर, निशी। हाँ SiO2 अर्नव बोल। होल एन। थोड़ा सोचना नहीं इसमें, SiO2 होल एन, जितने भी ऑक्सीजन एटम्स हैं सब शेयर हो गए हैं, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो SiO2 और होल एन, यही तो है जनरल फॉर्मूला 3D सिलिकेट्स। 3D सिलिकेट का यही तो जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, एक्सक्यूज मी सही ना? सर। अब एक बार हाँ बोलो। सर ये जो बोल तन्मय। 2D सिलिकॉन का एग्जांपल क्या? क्ले, क्या सर? क्ले क्ले। ठीक है सर। और इसको मैं ऐसे दिखा सकते हैं, ध्यान रखना। 3D सिलिकेट जो है इसमें जितने भी ऑक्सीजन एटम्स हैं दे ऑल विल बी शेयर्ड, ये सब शेयर हो गए हैं। ये सब शेयर हो चुके हैं, ऑल द ऑक्सीजन एटम्स पर टेट्राहेड्रन दे आर बीइंग शेयर्ड, ये सब शेयर हो चुके हैं। ये इस तरह से, तो कोई चार्ज नहीं आएगा इसमें, तो ध्यान रखना इसके अंदर। और ना जो मैंने बोला ये जियोलाइट्स, जियोलाइट्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, जियोलाइट्स क्या है, ये है एल्यूमिनो सिलिकेट्स। एल्यूमिनो सिलिकेट्स क्या होते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर कुछ सिलिकॉन एटम्स रिप्लेस हो जाए किससे, एल्यूमिनियम एटम से, कुछ सिलिकॉन एटम्स रिप्लेस हो जाए एल्यूमिनियम एटम से, एल्यूमिनो सिलिकेट, कुछ सिलिकॉन एटम सब्स्टिट्यूट हो जाए किससे, एल्यूमिनियम एटम से, उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, एल्यूमिनो सिलिकेट्स, एल्यूमिनो सिलिकेट्स, है ना। मतलब कि इसमें कुछ फॉर्मूला इसका ऐसे आता है, mx/n, mx है और चार्ज उस पे n प्लस है, AlO2 होल x, SiO2 होल y, ये जियोलाइट्स का भी फॉर्मूला है, .ZH2,
याद रखते हैं, याद कर लेंगे जनरल फॉर्मूला ये एम एक्स बाय एन। एक्स बाय एन क्या है? ये एक्स तो एम है और एन उसके ऊपर चार्ज है। एन क्या है? चार्ज ऑन एम। AlO2 होल एक्स SiO2 होल वाई डॉट ZH2। ये जियोलाइट्स का भी फॉर्मूला है। एल्यूमिनियम सिलिकेट्स तो है ही, ये जियोलाइट्स का भी फॉर्मूला है। कुछ सिलिकॉन एटम्स रिप्लेस हो जाएंगे किससे? सिलिकॉन एटम से रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये जनरल फॉर्मूला है जियोलाइट्स का। और एल्यूमिनो सिलिकेट जो है 3 तरीके के होते हैं। देयर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरीके के हैं ये। एक तो फेल्डस्पार, डिटेल नहीं करनी है इसकी, बस एक बार थोड़ा पता होना चाहिए इनके बारे में। फिर उसके बाद कुछ अल्ट्रा मैरीन्स में यूज होते हैं। और तीसरा जियोलाइट्स, जिसकी डिटेल 12th वाले बच्चों को तो पता होगी, 11th वालों को मैंने जो बताया वही याद रखेंगे। जियोलाइट्स क्या होते हैं? फेल्डस्पार। फेल्डस्पार क्या है? इसके अंदर सिलिका कंटेंट सबसे हाई होता है। सिलिका का कंटेंट इसके अंदर, सिलिका होता है SiO2 जनरली। सिलिका कंटेंट इसके अंदर सबसे हाई होता है। सिलिका कंटेंट इज वेरी हाई। सिलिका कंटेंट जो होता है इसके अंदर बहुत हाई होता है, इसलिए ये सिरेमिक इंडस्ट्री में या ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है। सिलिका कंटेंट इज हाई। सो यूज्ड इन ceramic industry, या so used in making ceramics, used in making ceramics and used in glass industry। वो है ना ceramics वगैरह, पता होगा सबको क्या होते हैं, जो क्या कहते हैं, टाइल्स वगैरह बनाने के काम आता है, वॉश बेसिन बनता है, टॉयलेट के पॉट्स बनते हैं, वो सब ceramics होता है। तो वहां यूज होता है ये। और अल्ट्रा मैरीन कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं। दीज आर कलर्ड सब्सटेंसेस, ये कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं। डिटेल वगैरह नहीं करनी है इनकी कोई। और जियोलाइट्स, इसकी डिटेल पता होनी चाहिए। जियोलाइट्स क्या होते हैं? ये जियोलाइट्स कहाँ यूज किया हमने? ये पीछे पढ़ा हुआ सबने, जियोलाइट कहाँ यूज किया था हमने? नहीं याद? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हाँ, वाटर को सॉफ्ट करने के काम आता है। वाटर को सॉफ्ट करने के काम आता है। जियोलाइट्स होते हैं वाटर को सॉफ्ट करने के काम आते हैं। और ये अल्कोहल से हाइड्रोकार्बन बनाना ना, अल्कोहल से हाइड्रोकार्बन बनाना हो तो भी जियोलाइट्स यूज करते हैं। और उसमें एग्जांपल होता है ZSM5, ये यूज करते हैं। अल्कोहल से अगर हाइड्रोकार्बन बनाना है तो ZSM5 ये यूज करते हैं। जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5 ये यूज करते हैं इसको, अल्कोहल से अगर हाइड्रोकार्बन बनाने हैं तो उसके लिए ZSM5 यूज करते हैं। जियोलाइट्स जनरल फॉर्मूला इसका ये भी है, mx/n AlO2 होल x डॉट SiO2 होल y डॉट ZH2, ये भी इसका फॉर्मूला है। तो इसको मेन अभी हमने जो किया है अभी, वो क्या किया हमने अभी? हमने किया सिलिकेट्स। अभी मैं सिलिकेट की डिटेल में कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं। जनरल फॉर्मूला तो जरूर सबसे इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्मूला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो करना ही है, सही ना? वो तो करना ही है। जनरल फॉर्मूला बिल्कुल मिस ना हो, उसका जरूर ध्यान रखना। और स्पेशली शीट सिलिकेट्स और लीनियर सिलिकेट्स और साइक्लिक सिलिकेट्स, इनका ही पूछते हैं ज्यादातर। और कई बार अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं तो मिक्स कर देते हैं, वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें अभी। जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें क्या क्या पढ़ लिया हमने, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें क्या क्या कर लिया हमने। ऑर्थो, ध्यान दे देंगे एक बार, हमने क्या पढ़ा? ऑर्थो सिलिकेट, ऑर्थो पायरो, ऑर्थो पढ़ लिया, पायरो पढ़ लिया, साइक्लिक पढ़ लिया। ऑर्थो, पायरो, साइक्लिक, लीनियर, 2D, 3D, ये मेन है टाइप्स इसके। बाकी तो बन जाते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, वो सब बन जाते हैं, लेकिन ये मेन है। OPCL, मतलब इसको किसी भी तरह से बना लेना, OPCL23, सही ना? इसको बना लेना। तो इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या है, कितने ऑक्सीजन एटम शेयर हुए पर टेट्राहेड्रन? ऑक्सीजन शेयर्ड पर टेट्राहेड्रन, ऑक्सीजन शेयर्ड पर टेट्राहेड्रन। ऑर्थो में कितने? 0, पायरो में 1 ऑक्सीजन एटम, साइक्लिक में 2, लीनियर में भी 2, 2D में 3, 3D में 4 ऑक्सीजन एटम शेयर हुए पर टेट्राहेड्रन, 4 ऑक्सीजन एटम शेयर हुए पर टेट्राहेड्रन। और फॉर्मूला क्या है जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? जनरल फॉर्मूला पहले का क्या आया? SiO4 4 नेगेटिव, SiO4 4 नेगेटिव। फिर क्या आया था?
एक जब शेयर हुआ था Si2O7 6 नेगेटिव, याद है ना, Si2O7 6 नेगेटिव, और जब 2 शेयर हुए थे तो SiO3 2 नेगेटिव, SiO3 2 नेगेटिव, इसका भी सेम, क्योंकि 2 ही शेयर हुए हैं इसमें भी, Si3O3 2 नेगेटिव। इसमें क्या आया था फॉर्मूला, Si2O5 2 नेगेटिव, नहीं इसमें नहीं आया, ये कुछ मिस हुआ है कैसे, हाँ इसमें ये आएगा Si2O5 2 नेगेटिव, सही है, SiO5/2 आया था, Si2O5 2 नेगेटिव, और इसमें क्या आया था SiO2 होल n, एक यूनिट है तो SiO2। ये चीजें जरूर पता होनी चाहिए। इसको n की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको n की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना चीज का, इसको n की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये सिलिकेट्स हमने कर लिया है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस चीज में? 10th वाले बच्चों को इतना तो पता लगना चाहिए कि सिलिकेट्स क्या होते हैं, ये पता हो तो उनको, सिलिकेट्स समझ गए कि नहीं है? तो ये चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब इसके जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एडवांस लेवल पे या एम्स में पूछे गए हैं, तो उसको एक बार करते हैं, वो क्वेश्चंस कैसे करने हैं उनका ध्यान देना है, वो तुम्हें करना आना चाहिए, ध्यान रखना चीज ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो देखेंगे अब इसका। तो इसमें जैसे मैं चलो इसी में ले लेते हैं एग्जांपल। इसमें एग्जांपल जैसे चेन सिलिकेट्स हमने पढ़ा, सही ना, चेन सिलिकेट्स पढ़ा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। चेन सिलिकेट्स हमने पढ़ लिया। चेन सिलिकेट्स के अंदर अगर मैं बोलूं टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट, ध्यान देना इसमें, टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट, ये मैं अलग से बता रहा हूं तुम्हें, टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट, डबल चेन सिलिकेट, इस तरीके से, मतलब पूरा कंसेप्ट क्या एक्चुअल में कैसे फॉर्मूला निकलेगा वो तुम्हें आ जाए समझ, इसलिए करा रहा हूं मैं। टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट, टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट, ध्यान देंगे इसमें। टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट क्या है, मैंने मान लो एक ये चेन बना दी इस तरीके से, चेन है ना ये, इसमें ये बना दिया, कितने वो, 1 2 3 4 ही हुए ना इसमें, एक और ले लेते हैं इधर, ये ले लिया, ये ले लिया इसके अंदर। अब इसमें ऑक्सीजन तुम्हें पता ही है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, बीच में ऑक्सीजन सिलिकॉन दोनों है, ये स्ट्रक्चर तो पता ही तुम्हें। अब तुम्हें बताना है इसका, देखते हैं कि कौन निकाल सकता है, कंसेप्ट मैंने सिखा दिया है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आएगा नया, दिस इज टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट, तुम्हें बताना है इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इन 5 यूनिट, कितनी यूनिट्स है वो चेक करो, 5 यूनिट्स है, टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट है, तुम खुद सोचोगे इसमें कितने ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं, कहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं, ये तुम खुद सोचोगे, क्या फॉर्मूला आएगा इसका। ये जो निकाल देता है उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट। ये हो जाता तो एक और करेंगे। इसका भी सेम चीज है बिल्कुल, बीच में ऑक्सीजन सिलिकॉन दोनों है, देखो देखो किससे निकलता है आंसर। सर सम्यक। बोल सम्यक। सर Si5O15 10 नेगेटिव। SI दोनों निकाल लिया तूने? नहीं सर, सर फर्स्ट वाला SI5O15, SI5O15 10 नेगेटिव। चलो और भी ट्राई करेंगे बच्चे, दोनों ट्राई कर लें, दूसरा भी ट्राई कर ले एक बार। सर रितिका। बोलो रितिका। सर पहले वाले का है Si5O15 होल 10 नेगेटिव एंड दूसरे वाले का है Si7O21 14 नेगेटिव।
चलो सही, अभी ये रितिका ने निकाल लिया है। और भी ट्राई करेंगे बच्चे, 10th वाले ट्राई करेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर निकलते हैं ऐसे आंसर्स तो। चलो ध्यान देंगे, किसी को बोलना आंसर? चलो इधर देखेंगे। 12th वाले बच्चों में से कोई देगा आंसर? 12th में से 12th में से देना किसी को आंसर? दक्ष आंसर बोल, दक्ष। SI5O15 12 नेगेटिव, SI5O15 12 नेगेटिव। चलो ध्यान देते हैं एक बार करते हैं इसको। इसके अंदर ध्यान देंगे बिल्कुल ढंग से। इसमें 2 यूनिट्स ऐसी हैं, 2 यूनिट्स डिफरेंट है, बाकी 3 यूनिट्स डिफरेंट है। दो, एक ये वाली यूनिट, एक ये वाली यूनिट, इसमें एक ही ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहा है। इन दोनों में एक ही ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहा है, तो 2 का मैं फॉर्मूला अलग लिख रहा हूँ। 2SiO, एक ही ऑक्सीजन एटम शेयर हुआ है, 3 पूरे हैं, 3 पूरे और एक आधा, 3 पूरे और एक आधा, 3.5। 2SiO 3.5, 2SiO 3.5 और 3 नेगेटिव, ये ऐसा है। और 3 यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं, 3 यूनिट्स ऐसी हैं जो जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं। तो 3SiO 2 ऑक्सीजन शेयर हुए तो SiO3 बन जाएगा और 2 नेगेटिव। अब इसको काउंट करके लिख दो, 2 SI ये रहे, 3 SI ये रहे, तो SI5 आ गया। SI5 क्लियर, क्या आ गया? SI5, SI5 आ गया। O कितने हैं? O कितने हैं? यहाँ पे 3.5 है, यहाँ पे 3.5 × 2 7 है, और इधर कितने हैं? 9, 7 9 16 है, 16 है। और नेगेटिव चार्ज कितना आएगा? नेगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा? 5 का, 5 नेगेटिव, 5 नेगेटिव, और सॉरी 6 और 6 12 नेगेटिव, ये आएगा आंसर। क्या किसी ने निकाला था ये आंसर? हाँ सर, मेरा था। यस सर, निकाला था। बोला नहीं किसी ने भी। चलो कुछ किसी ने भी, जिसने भी बोला सबका गलत था इसका मतलब। दक्ष क्या गलती की है? दक्ष चलो नेक्स्ट अब ध्यान देंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इसमें सेकेंड ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आया लास्ट में दोनों टर्म कॉर्नर्स पे? कौन बोल रहा है? सर रितिका। रितिका, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, 3 पे नेगेटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, 3 पे। और बाकी बाकी सब जगह 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव, 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव, 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव, ये ऐसे आएगा। अगर सर ये नॉन टर्मिनेटिंग होता तो 2 आते हैं। ये टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग मतलब इसका मतलब क्या है? लास्ट वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव रह जाएगा, रुक गए, खत्म हो गई चेन यहाँ पे। नहीं समझ आया? ओके आगे सर।
तो ये अगर तुम डायरेक्ट भी काउंट करोगे तब भी आंसर चल जाएगा, लेकिन वो टफ हो जाएगा, लंबा हो जाएगा मेथड निकालना। यस सर, ये इसको चेंज डायरेक्ट आ अब इसका जाता। आंसर बोलेंगे दूसरे का। सर ये भी दूसरे का टर्मिनेटिंग है। हाँ टर्मिनेटिंग, दोनों सेम एग्जांपल लिया मैंने। 10th वाले बच्चों को बोलना किसी को। चलो कशिश ने निकाल लिया है। कशिश देखो एसआई कितने हैं, एसआई तो सिलिकॉन तो दिख ही रहा है 7 है, तो 7 दिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तुम 3 लिख रहे हो। प्रथम, निशी एक बार 4 देखो। सर मैंने प्रथम प्रथम बोल। SI 420 16 नेगेटिव। प्रथम तेरी आवाज ही नहीं आती, कट कट के आवाज आती सारी। सर विधि, बोलो विधि। सर SI 7 O22 16 नेगेटिव। परफेक्ट, बिल्कुल यही आंसर है। SI 7 O22 16 नेगेटिव। ध्यान देंगे अब कैसे करना है पर देखेंगे। लास्ट के दो सेम ऐसे ही रहेंगे। लास्ट के दो, मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ, लास्ट के दो सेम ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि उनमें तो तीन ऑक्सीजन एटम्स खाली रहेंगे, एक ही ऑक्सीजन शेयर होगा लास्ट के दो में। ध्यान रखना, लास्ट के दो में ऐसे होगा, इसमें और एक इसमें। तो अब बचे 5, ये तो लिख दिया 2 वाला। 5 जो बच गए उसमें 2 ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं, तो 5 SiO3 2 नेगेटिव, 5 SiO3 2 नेगेटिव। तो यहां से क्या आ गया 7 SI7 और O कितने हो गए, O यहाँ पे कितने हैं 7 और यहाँ कितने 15, तो O आ गए 22, O आ गए 22 और टोटल चार्ज 2 3 दा 6, 2 ये रहा 3 ये रहा, 2 3 दा 6, 5 2 दा 10, तो 16 नेगेटिव। सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सिंपल सा तरीका, कोई ऐसा है ही नहीं कुछ। समझ आया कि नहीं है? यस नहीं सर, तो मेरा भी यही था। हाँ नहीं तेरा समय का मैंने देख लिया था, समय का सही था बस, और किसी का सही नहीं हुआ है। नहीं, समय का मैं सही हुआ, वो फिर विधि ने सही दिया। मैंने 2 का आंसर देखा है, 2 के आंसर सही थे। नेक्स्ट नोट करेंगे अब। सर मेरा भी अगर सेम मान था लो प्रथम। सेम चीज है ये, प्रथम चल, प्रथम तेरी आवाज नहीं आ रही क्लियर। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट ट्राई करेंगे। अच्छा 10th वाले बच्चों में किसी का सही हुआ था ये, 10th वाले बच्चों में से? सर चार्ज गलत हो गया था। हाँ चार्ज मैंने देखा, चार्ज निशी का भी गलत था, चार्ज ही। अच्छा चलो एक ना देखते हैं जनरल, ये वाला चेक करो किसका सही निकलता है। ये सिर्फ मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो तुम फंसो ना उधर। अब मान लो n सिलिकेट यूनिट्स हैं टर्मिनेटेड के अंदर, अब बताओ आंसर क्या आएगा। n सिलिकेट यूनिट्स हैं टोटल, तो अब आंसर क्या आएगा, n सिलिकेट यूनिट्स, तो कंप्लीट आंसर क्या आएगा? n की 10। n बोला, n यूनिट्स हैं। जल्दी से निकालेंगे आंसर क्या आएगा। सरदन में सरदन में सर विधि, तन में बोल। SIN O3N+1 और चार्ज है 2N+2 नेगेटिव। चलो अब एक बार देखेंगे, एक बार देखते हैं किससे सही निकाला आंसर। इसमें 2 यूनिट्स तो फिर ऐसी होंगी जिसमें चार्ज वही सेम रहेगा, एक ही ऑक्सीजन एटम शेयर होगा 2 SiO3.5 और चार्ज रहेगा कितना नेगेटिव, एक शेयर हुआ तो 3 नेगेटिव। ये बात समझ आ गई ना। और n-2 यूनिट्स ऐसी होंगी, अंदर कितनी रहेंगी यूनिट्स, n-2, टोटल n यूनिट्स थी ना सिलिकॉन की, सिलिकेट की, तो अब n-2 यूनिट्स ऐसी रहेंगी जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे, तो n-2 सिलिकॉन SiO3 2 नेगेटिव। जिसने ये लिखा उसको सही है आंसर।
जिसने ये लिखा उसका आंसर सही है। सर मेरा यही है। हाँ तो किसका किसका है नाम बताएंगे? विधि। विधि का सही है। सर निशी, अर्नव। सम्यक। अनन्या, सर अर्नव। अर्नव तेरा सरिता। सही है। अर्नव बहुत अच्छे, अगर ये लिखा है तूने तो अभी सोचने का तरीका आ गया होगा जिसने भी अगर ये लिख लिया तो। नेक्स्ट सर एग्जांपल लेंगे अब। सही है। बिल्कुल सही है। 10th वाले बच्चों ने निकाला तो बहुत अच्छी बात है गौरव का। चलो नेक्स्ट नोट करेंगे, एक एग्जांपल और लेंगे अब नेक्स्ट मैं नोट करा रहा हूँ तुम्हें, क्रॉस चेन सिलिकेट्स और डबल चेन सिलिकेट्स। सिलिकेट्स खत्म हो जाएगा, यहाँ से मैंने कंसेप्ट दे दिया, 2-3 एग्जांपल लेके ध्यान देंगे अब। डबल चेन सिलिकेट्स या क्रॉस चेन सिलिकेट्स, क्रॉस चेन सिलिकेट्स या डबल चेन सिलिकेट्स। अब इसके अंदर खुद सोच के निकालना, मैं आंसर तो बता दूंगा तुम्हें। जब दो चेन्स क्रॉस लिंक हो जाएंगी, जब दो चेन्स क्रॉस लिंक हो जाएंगी तो बनेगा क्रॉस चेन सिलिकेट। क्रॉस लिंक इस तरीके, ध्यान देंगे कुछ ऐसे कह लो। ये कंटिन्यूड है पूरा, ये कंटिन्यूड है आगे पूरा, ये आ गया फिर ऐसे नीचे। ये तुम्हें समझ आ गया होगा क्या चीज है अभी। और बीच में वही, यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्सीजन दोनों, बीच में दोनों, इसको सोचो कैसे निकलेगा आंसर। देखते हैं कौन निकालता है ये वाली चीज। इसका कंसेप्ट देखो कि क्या चाहिए, कितने ऑक्सीजन एटम कितने में शेयर हो रहे हैं, कितने ऑक्सीजन एटम कितने में शेयर हो रहे हैं, ये निकालो। डबल चेन सिलिकेट्स, कितने ऑक्सीजन एटम कितने में शेयर हो रहे हैं, निकालो जल्दी। खत्म होते ही क्लास ज्वाइन करना है। ऊपर नीचे जो यूनिट्स हैं